जनाब स्पीकर, मनी बिल पेश हुआ, 2 दिन उस पर मुसलसल डिबेट हुई और 2 दिन लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे हमने भी अपने राय का इजहार करना था और काफ़ी हम तैयारी भी इसके लिए कर चुके थे कि ये जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है किस तरीके से मेरे सूबे के हुकूक का सौदा किया जा रहा है, किस तरीके से आइन की वायलेशन हो रही है, किस तरीके से हमारे सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, किस तरीके से हमारे सूबे में 45 अरब रुपए जो कि एक्स फाटक के लिए मुख्तस है और सूबाई हुकूमत ने उसको गायब कर दिया है। जनाब स्पीकर, इन तमाम बातों पर बहस करनी थी और इस पर भी बहस करनी थी कि किस तरीके से हमारी हुकूमत ने UNDP की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो सब्सिडीज दी है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जो कॉरपोरेट सेक्टर को सब्सिडीज दी गई है, जो फ्यूडल्स को सब्सिडीज दी गई है, अरबों रुपए के जो सब्सिडीज दी गई है वो ये मैं नहीं कराई है, ये UNDP की पिछले साल की रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ वो टैक्स लगा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, वो टैक्स लगा रहे हैं दूध पर, वो टैक्स लगा रहे हैं डबल रोटी पर, और तो और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर एक्स फाटा को छूट दी गई थी कि यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो टैक्स से मुस्तस्ना होगा, उसको भी आप लोगों ने इस मनी बिल में ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो गैस की रॉयल्टी का मसला है, नेट हाइडल का मसला है, इन तमाम बातों पर जनाब स्पीकर बात करनी थी, लेकिन कल शाम तक हमें इंतज़ार पर भी रखा गया और आपके बाद कासिम सूरी साहब के बाद ये अमजद नियाज़ी साहब आए। तीनों ने हमें याद दहानी कराई कि भाई यकीन दहानी कराई थी कि आपको हम मौका देंगे, लेकिन वो इजलास ख़त्म हुआ और हमें उस पर मौका नहीं दिया गया। जनाब स्पीकर, ये जो मैं एक मसाइल बहुत है, टाइम आप मुझे पता है हमें नहीं देंगे, लेकिन मैं एक चीज़ पर ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो डाका डाला गया है हमारी 45 अरब रुपए पर, यह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में हम 70 साल इसका मुतालबा कर रहे थे कि हमें सूबे के साथ मर्ज कर दिया जाए। अब जब मर्ज कर दिया है तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हमारे फंड्स पे डाका डाल रहा है। ये 45 अरब रुपए ये AG अकाउंट से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ये एक्सपेंडिचर अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के सेफ सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा और PND और फाइनेंस वाले कह रहे कि ये पैसा हमने खर्च किया है, इसकी फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, इसकी फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। और बाकी जो करप्शन का बाजार वहां पर गर्म है। जनरल स्पीकर, एक वाक्य मैं सिर्फ बताता हूँ, एक वाक्य। मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया। चतराली साहब, बॉर्डर पर जो करप्शन होती है, जनरल स्पीकर एक मिनट, जी सिर्फ एक मिनट जी, दाऊद साहब एक मिनट। जनाब स्पीकर, बॉर्डर पर जो करप्शन होती है, कहने को तो ये कह देते हैं कि हम आने जाने की इजाजत देते हैं, लेकिन 15-20 हजार रुपए लिए बगैर वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो, और साथ ही साथ जो और अमला है, उनको अगर कोई 15-20 हजार रुपए, गरीब लोग हैं वो जब यहाँ एक दूसरी तरफ जाते हैं हफ्तों उनको इंतजार करना पड़ता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा एक